एक कड़वा सच बताऊं, दिखा ये अगर तुम मर गए तूने टैटू बनवा रिश्तेदार लिया। सबसे अरे पहले ये बनवाया पूछेंगे नहीं, चिपकाया है। कितना टाइम हुआ, मुझे भी बताना, क्योंकि उन्हें तुम्हारी मौत से ज्यादा अंतिम संस्कार से जल्दी फ्री होने की फिक्र होगी। दोस्त कुछ दिन स्टोरी लगाएंगे, फिर नई महफिलों में हंसते हुए तुम्हें भुला देंगे। जिसे तुम दिल से चाहते थे वो धीरे धीरे किसी और को चाहने लगेगा। घर वाले सबसे ज्यादा तड़पेंगे, लेकिन समाज के सामने मजबूरी में मुस्कुराना सीख जाएंगे। सच ये है कि ये दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती, इसलिए अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए लड़ो, क्योंकि अंत में तुम्हारी कब्र पर रोने वाले भी वक्त के साथ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आज आपको अंदर से टूटे हुए शख्स के बारे में बताता हूँ। अंदर से टूटा हुआ शख्स कभी आपको नॉर्मल नजर नहीं आएगा। मतलब उसके हर एक इमोशन के अंदर जो है वो एक शिद्दत पाई जाएगी। अगर वो हंसेगा तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगेगा, अगर वो चुप रहेगा तो बड़ी गहरी खामोशी इख्तियार कर लेगा उस वक्त में। अगर खुद को वो लोगों के साथ एडजस्ट करेगा तो बहुत ही ज्यादा एडजस्ट कर लेगा, और अगर तुम्हारे साथ वो रहेगा तो वो अपने साथ साए तक को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई ऐसा टूटा हुआ इंसान अगर तुम्हें मिले ना तो उसको नसीहत ना करना, खामोशी से उसको सुन लेना, क्योंकि वो यही उम्मीद लगाता है ताकि उसका जो दिल है वो हल्का हो जाए। और अगर आपको किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाए ना, या ऐसा शख्स आपको मिल जाए, तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान होंगे, क्योंकि ऐसा जो शख्स होता है ना उसकी मोहब्बत, जज्बात, ख्यालात जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए होंगे और उनमें बहुत शिद्दत होगी और उतनी ही वफादारी भी होगी, क्योंकि ऐसा जो शख्स होता है ना उसकी मोहब्बत वक्ती नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ साथ परवान चढ़ती है, बढ़ती है। और ऐसे लोगों के लिए ना मोहब्बत को छोड़ना वो खुद को ज़हनी मरीज बनाने के मुतरादिफ होता है, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। और एक बात और कि उसकी पहचान ये होगी कि वो बस तुम्हारा वक्त मांगेगा, वो तुम्हारी तवज्जो मांगेगा, क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ है। अंदर से टूटा हुआ शख्स वो होता है जिसने जिंदगी के कुछ ऐसे जख्म सहे होते हैं जो वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। वो लोगों में बैठकर भी अपने आप को तन्हा महसूस करता है, हजूम में रहेगा, हजूम में रहकर भी वो खुद को अकेला समझेगा, और उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी वो दिखेगी जरूर, मगर दिल में उसके दर्द का एक तूफान होगा। और उसकी मोहब्बत आम लोगों की तरह नहीं होती। वो जब किसी से जुड़ता है, मोहब्बत करता है, तो टूट कर चाहता है उसको। और उसकी मोहब्बत में ना झूठ होता है, ना धोखा होता है, ना कोई बनावट होती है, सिर्फ मुखलसी और एक खालिसपन आपको नजर आएगा। अगर तुम्हें ऐसा शख्स मिले तो उसे सुनो, उसके दर्द को महसूस करो, उसे छोड़ने का मत सोचना, क्योंकि ऐसा शख्स जब एक बार बिखर जाए तो फिर वो कभी मुकम्मल नहीं हो पाता। वो चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई ऐसा हो जो बगैर कहे उसकी खामोशियों को वो पढ़ ले। वो आपसे वक्त मांगेगा, तवज्जो मांगेगा, क्योंकि उसकी दुनिया में यही सबसे ज्यादा कीमती चीजें हैं। अंदर से टूटा हुआ शख्स एक बड़ी खूबसूरत ज़ात रखता है। भाई आज के टाइम पे अगर कोई तुम्हारा 1 सेकंड में रिप्लाई कर देता है ना और जल्दी से तुमको मैसेज कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री बैठा है, उसका कुछ काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो उसके लिए। और वैसे आजकल ठंडी बहुत बढ़ गई है। हाँ तो आइए साइड में चिपक के बैठते हैं। क्या बोले? अरे मेरा मतलब भी ठंडी बढ़ गई है। क्या पता? अरे मैडम कुछ नहीं है। अच्छा, अरे बच्चे लोग फोड़ देते हैं, भागो भागो यहाँ से। क्या फिगर है, एकदम कड़क। नहीं मैं तो अभी आई हूँ। अरे कौन है? अरे शर्म नहीं आती है? अरे मैडम आप हो, मुझे लगा मेरी बीवी है। किसी को भी अपनी बीवी समझ के ऐसे करोगे? मैडम मेरी बीवी का जो फिगर है बिल्कुल आपकी तरह है। बेशरम कहीं का। मजा आ गया। अरे मैडम ये सूट लाया था, अच्छा लग रहा है क्या? तो अपनी बीवी को दिखाओ ना। अरे मेरी बीवी घर पे नहीं है, उसके लिए सरप्राइज है। हाँ अच्छा तो लग रहा है, तो आप ही पहन लीजिए। ओए वरुण। हाँ बोल। अबे चला लट्टू खेले चलते हैं। अरे धीरे बोल, मेरे पापा सुन लेंगे तो डांटेंगे। हाँ ठीक है चलो जल्दी। नहीं यार मैं तो अभी डोरेमोन देख रहा हूँ। डोरेमोन? चल मैं भी देखता हूँ। नहीं चल खेलने चलते हैं। चल। ओ देख, जिसका इस गोले में लट्टू नहीं गया ना वो बीच में रखेगा। हाँ पता है। अब तू नचा। ठीक है। ओ तेरा बाहर है, बीच में रखा। हाँ रखता हूँ। वरुण तुझे एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखा। अभी रुक।
ओ ये कैसे किया बे? तुझे सीखना है बता। हाँ यार मुझे भी सीखना है। चल सिखाता हूँ। देख इस उंगली को यहाँ और अंगूठे को नीचे और तेज के ऊपर खींच। चल ठीक है। अरे यार ओए साहिल मुझसे नहीं होगा, चल कुछ और खेलते हैं। वरुण चल देखते किसका देर तक नचता है। हाँ आजा। चल दोनों साथ में फेंकते हैं। मैं जीत गया। ओए तेरा बड़ा लट्टू था इसलिए तू जीत गया। चल ना तूने तेज नहीं घुमाया था। ओ बंटी चलना छत पे घर बनाते हैं। ओए हाँ चल बनाते हैं। हाँ जल्दी जा चटाई लेके आ। हाँ तू भी चादर और तकिया लेके आ, फिर छत पे मिलते हैं। चल ठीक है। तो बंटी ये जगह सही लग रहा है। हाँ चल यहीं बनाते हैं। बंटी ऊपर एक पत्थर डाल दे। ठीक है। अब अंदर चल के देखे। हाँ जल्दी चल, पहले मैं जाता हूँ। ओए क्या घर बना है। मस्त है ना? हाँ बे। ओ बंटी मेरे पास 20 रुपए है। क्या बात कर रहा है, मेरे पास भी 20 रुपए है। ओए फिर तो मस्त है। चला जाना है घर में पार्टी करते हैं। चल फिर कुछ लेके आते हैं। और रोहित आज यहीं रुक जाते हैं, मम्मी ढूंढती रहेगी। सही कह रहा है, और ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ेगा। मजा आ रहा है ना? انك لا تعمل اشي لو انك عايش اعمل كل شيء متابعة والله وحركة الصدور واكتب بالكومنت الحمد لله। आयुष जा दूध लेके आ। क्या मम्मी सुबह सुबह दुकान। या नहीं तो पापा गुस्सा करेंगे। करने दो। क्या हुआ? देखिए तो ये दुकान। ला मम्मी जाता हूँ। ओए कहाँ जा रहा है? पापा वो खेलने जा रहा था। और ये क्या है? बाल है पापा। चल जाके कटवा। आते वक्त कटवा लूंगा। आगे कटवाएगा। चल अभी मैं कटवा। पानी गर्म करने वाला क्यों नहीं रहा है? मुझे क्या पता। घर पे रहती है गायब रहती है? हाँ गायब रहती। हाँ तो भाग जाए यहाँ से। तो जा रही संभालो अपने बेटे को। रुक जाओ ठीक करवा लूंगा। अरे इसमें जो कार था वो कहाँ है? ये भी मुझसे ही पूछिए। तेरे को ही तो दिया था रखने के लिए। और मैंने आपके बेटे को दे दिया था, उससे पूछो। मम्मी मैं कहाँ रखा है? पापा चल जल्दी 5 मिनट में ढूंढ के दे। ढूंढता पापा। अरे मिला या नहीं? अरे ढूंढ रही हूँ ना। ये लीजिए मिल गया। अच्छा मैंने ही तो रखा था तकिए के नीचे। वही सैंटा क्लॉज रियल में होते हैं क्या? कहते हैं अगर आपकी पसंदीदा औरत आपके 1000 बार मना करने के बावजूद वही काम करती है जो आपको पसंद नहीं है, तो एक बात हमेशा याद रखना, वह आपकी पसंदीदा औरत तो है लेकिन आप उसके पसंदीदा मर्द नहीं हो। हाँ सबके लिए लाया हूँ, अभी देता हूँ। अगर किसी लड़की में यह 3 निशानियां दिखे तो उसे कभी भी मत खोना। नंबर 1, जो लड़की ज्यादा गुस्सा करती है तो समझ लेना वह आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करती है। नंबर 2, जो लड़की छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाती है तो इसका मतलब है वो दिल से बहुत ही ज्यादा साफ है। नंबर 3, जो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करती है जो तुम चाहते हो तो तुम सोच भी नहीं सकते वह आपको लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। अगर इनमें से कोई भी निशानी किसी लड़की में दिखे तो उसे कभी भी मत खोना, क्योंकि उस लड़की से ज्यादा आपको कोई भी प्यार नहीं कर सकता। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं इनमें से कौन सी निशानी। अगर किसी घर के बच्चे आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते तो समझ जाइए कि उस घर के बड़े आपकी गैर मौजूदगी में आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते हैं। याद रखो, बच्चे वही सीखते हैं जो वो सुनते और देखते हैं। उनका रवैया असली आईना है कि आपके बारे में उस घर के बड़े क्या सोचते हैं। इसलिए अपनी महफिल, अपने लफ्ज और अपनी सोहबत ऐसी रखो कि जब तुम मौजूद न भी हो तो तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे। मजीद ऐसी हकीकतें जानने के लिए हमें फॉलो करें। इन 6 जगह पर किसी भी कीमत में मत बोलना। लास्ट वाला सबसे जरूरी है। नंबर 1, तब चुप रहना जब किसी की पूरी बात पता नहीं हो। नंबर 2, तब चुप रहना जब तुम गुस्से में हो। नंबर 3, तब चुप रहना जब तुम इमोशनल फील करो। नंबर 4, तब चुप रहना जब लगे तुम्हारी बातों से दोस्ती खत्म हो सकती है। नंबर 5, तब चुप रहना जब लगे तुम्हारी बातों से किसी को तकलीफ हो सकती है। आखिरी, तब चुप रहना जब बिना चले बात नहीं कर सकते। और हाँ, मुझे फॉलो करके जाना। لو تخاف من الله حط كل شيء ولكن لو تخاف مني تطع ولا شيء। अंधेरों से डरने वाले कभी रोशनी के मालिक नहीं बनते। जो जख्म सहने की हिम्मत रखते हैं वही तारीख में अपनी जगह बनाते हैं। तुम्हारे ख्वाब पुसीने से हकीकत बनते हैं। ये दुनिया तुम्हारे दर्द की कीमत नहीं लगाती, ये सिर्फ तुम्हारे कारनामे गिनती है। अगर आज तुमने हिम्मत हार दी तो कल तुम्हारा नाम भीड़ में खो जाएगा, मगर अगर आज तुमने डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाया तो कल दुनिया तुम्हें मिसाल बनाकर याद करेगी। बहाने कमजोर दिल का सहारा है और मेहनत बहादुर दिल की पहचान। या तो आगे बढ़ो और अपनी पहचान कायम करो, या फिर दूसरों की कहानियों में खामोश किरदार बन जाओ।
जिंदगी में इन 5 लोगों को कभी मत भूलना। नंबर 1, वह जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप। नंबर 2, जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। नंबर 3, मुसीबत के समय में भागने वाला। नंबर 4, मुसीबत के समय में साथ देने वाला। और नंबर 5, मुसीबत में डालने वाला। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो हमें फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर करना। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है शादी करना। खुशकिस्मती से अच्छा पार्टनर मिल जाए तो ठीक है, वरना जिंदगी की आखिरी सांस तक इंसान समझौता ही करता रहता है। शुरू में सब खूबसूरत लगता है, ख्वाब भी, वादे भी, बातें भी, लेकिन असल चेहरा तो वक्त दिखाता है कि आपने जिसे चुना है वो आपका सच में साथी है या जिंदगी भर का समझौता। फिर जिंदगी मोहब्बत से नहीं, बर्दाश्त और समझौते से आगे बढ़ती है। हंसी भी नकली, खुशी भी आधी, और दिल हमेशा थका हुआ रहता है। इसीलिए कहते हैं शादी खूबसूरत चीज है, बस सही इंसान से हो जाए तो जिंदगी बन जाती है, और गलत इंसान से हो जाए तो इंसान अपना आप खो देता है। दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया हमेशा इसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। जब लोग आपकी बुराइयां निकालें, आपका मजाक बनाए, तो एक बात समझ लेना कि आप में कोई खास बात जरूर है। ये दुनिया आप पर इसलिए पत्थर फेंक रही है क्योंकि आप कीमत रखते हैं, आप काबिल हैं, आप में वह चमक है जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं होती। बस सब्र रखो और अपने काम में लगे रहो, क्योंकि मीठे फल की पहचान हमेशा पत्थरों से होती है। लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम एक बिस्किट का पैकेट तक नहीं खरीद सकते, जब तक कि उन्हें तुम्हारी बिस्किट की फैक्ट्री का पता न चल जाए। मतलब चुपचाप मेहनत करो, शोर मचाने की जरूरत नहीं। जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं, कल तुम्हारे सामने इज्जत से बात करेंगे। मुझे फॉलो करने से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो ध्यान से सुनो। साइंस कहता है जो लोग ज्यादातर घर में रहते हैं वो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली वीक हो जाते हैं। उन्हें बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, और